हेलो गाइस, फाइनली चेनसो मैन का एपिसोड 5 रिलीज हो गया है। तो बिना इधर उधर की बातें करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पावर ने देंजी को उसका सपना पूरा करने दिया, लेकिन देंजी का यह सपना उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाता है, क्योंकि जिस चीज के लिए देंजी ने इतना सब कुछ झेला वो चीज ही नकली निकल जाती है। Emotional damage। ये देखने के बाद तो देंजी को होश ही नहीं रहता और पीछे से पावर देंजी को कुछ बोलती भी है, लेकिन देंजी एक इंच भी नहीं हिलता। पावर अपनी बात कंप्लीट करके वहाँ से चली जाती है। फिर अपन नेक्स्ट डे देखते हैं देंजी को जो माकीमा के साथ पेपर वर्क कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो कल वाले सदमे से बाहर नहीं निकला। देंजी को ऐसी हालत में देख के माकीमा पूछती है क्या कोई मसला है, तो वो माकीमा को कल वाली बात बताता है और कहता है ये सपना इतना भी अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। ये सुन के माकीमा देंजी को समझाती है कि तुम अपने पार्टनर को जितनी अच्छी तरीके से जानोगे तुम्हें उतना अच्छा फील होगा देंजी। एग्जाम्पल के तौर पे उन्हों की उंगलियों की लंबाई, उन्हों के कानों का शेप और उन्हों के बाइट करने का तरीका। ये बोल के माकीमा देंजी का सपना अच्छी तरह से पूरा करवाती है, लेकिन देंजी ये देखकर इतना हैरान होता है कि वो दूर जा गिरता है। फिर माकीमा बोलती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे? देंजी हाँ बिल्कुल। माकीमा मैं चाहती हूँ कि तुम गन डेविल को मार दो। तो देंजी पूछता है गन डेविल कौन है? फिर माकीमा गन डेविल के बारे में बताती है कि 13 साल पहले वो अमेरिका में दिखा था, लेकिन अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सारे डेविल हंटर उसको मारना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, मगर मुझे लगता है कि तुम उसको मार सकते हो देंजी, क्योंकि तुम स्पेशल हो। और अगर तुमने गन डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हारी कोई सी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। देंजी तो तुम कहना चाहती हो कि अगर मैंने गन डेविल को मार दिया तो जो मैं चाहूंगा तुम वो करोगी? माकीमा हाँ। फिर माकीमा गन डेविल के बारे में आगे बताती है कि जब दुनिया ने गन की मदद से डेविल्स को हराना चाहा, जिस वजह से गन आम हो गई थी और छोटे छोटे मसले के लिए गन का यूज होने लगा। फिर कुछ टाइम बाद अमेरिका में एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ और उन टेररिस्ट ने गन का यूज किया था। इस एक्सीडेंट से लोगों में गन का डर इतना बढ़ गया था कि गन डेविल ने जन्म ले लिया। फिर अपन आकी का बचपन देखते हैं जहाँ गन डेविल पहली दफा नजर आया और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, और उन 5 मिनट के अंदर उसने 1.2 मिलियन लोगों को मार दिया, जिसमें आकी के पेरेंट्स और उसका भाई भी होता है, और इसी वजह से आकी डेविल से इतनी ज्यादा नफरत करता है। फिर अपन करंट टाइम में आते हैं जहां माकीमा आगे बोलती है कि इस एक्सीडेंट के बाद डेविल्स और ज्यादा ताकतवर होने लग गए और गन डेविल की ताकत को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को अपने पास गन रखने से मना कर दिया। फिर माकीमा देंजी से सवाल करती है अब बताओ क्या तुम इस डेविल को हरा सकते हो? तो देंजी बोलता है अगर मैं अपनी पूरी जान से कोशिश करूँ तो मैं उसको हरा सकता हूँ। इसके बाद माकीमा बोलती है पहले अपन को गन डेविल को ढूंढना पड़ेगा। देंजी और वो कैसे? फिर माकीमा देंजी को गन डेविल के छोटे छोटे पीसेस दिखाती है और बोलती है ये छोटे छोटे पीसेस एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और जब ये एक सर्टेन साइज के हो जाते हैं तब ये गन डेविल के पास चले जाते हैं, और अब तुम्हें इनो की मदद से ही इनो को ढूंढना है ताकि अपन को गन डेविल मिल जाए। लेकिन इन पीसेस को ढूंढते वक्त होशियार है ना, क्योंकि कई सारे डेविल इनो को खाकर अपनी पावर बढ़ाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और माकीमा आकी की पूरी टीम को एक नया मिशन असाइन करती है जिसमें एक होटल के अंदर किसी पावरफुल डेविल के होने की खबर मिली है और माकीमा को लगता है कि उस डेविल ने गन का पीस भी खाया है। फिर डिवीजन 4 उस होटल पहुंच जाती है। फिर वहां आकी गन का पीस निकाल के चेक करता है कि वो होटल की तरफ खींच रहा है या नहीं, और वो गन का पीस खींचता भी है लेकिन बहुत आहिस्ता। ये देख के देंजी आकी से पूछता है क्या पता अंदर गन डेविल हो, तो आकी उसे बताता है अगर वो अंदर होता तो ये बहुत तेज होटल की तरफ खींचता। देंजी अरे हाँ। इसके बाद आकी देंजी और पावर को बबलगम देता है खाने के लिए ताकि वो आगे कुछ ना बोले। फिर आराई आकी से पूछता है क्या अपन इन दोनों पे भरोसा कर सकते हैं अपने दोस्तों की तरह? आकी नहीं। और फिर आकी आगे बताता है कि मिशन में सबसे आगे ये दोनों जाएंगे और अगर इन्होंने अपन को धोखा देने की कोशिश करी या भागने की कोशिश करी तो अपन इन्हों को उसी वक्त मार देंगे। ये सुन के हामेनो बोलती है बच्चों पर इतनी सख्ती मत करो आकी। देंजी हाँ। देंजी आगे बोलता है मैं तकरीबन मर ही गया था बैड डेविल के हाथों से, लेकिन फिर भी मुझे
आराम करने का टाइम नहीं दिया, पर इस बार मुझे काम करने का कोई इनाम चाहिए। तो हामेनो अनाउंस करती है जिसने भी इस डेविल को मारा मैं उसको गाल पे किस करूंगी। तो देंजी बोलता है मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है कौन मेरी पहली किस होगी और मैं उसके लिए गन पीसेस भी जमा कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे किसी ने एक अच्छी बात बताई थी कि इन चीजों में तभी मजा आता है जब तुम एक दूसरे को जानते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। तो हामेनो देंजी से कहती है अगर तुमने इस डेविल को मार दिया तो मैं तुम्हें एक फ्रेंच किस दूंगी। ये सुन के देंजी उस होटल के अंदर डेविल को जल्दी जल्दी ढूंढने लग जाता है, लेकिन अराई उसको रोकता है और कहता है अकेले आगे मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है, डेविल कहीं से भी अटैक कर देगा। फिर अपन पीछे हामेनो और आकी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हामेनो आकी से पूछती है तुम्हें क्या लगता है अराई और कोबिनो मिशन संभाल पाएंगे? आकी कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर हंटर एक साल के अंदर या तो मर जाते हैं या तो ये जॉब छोड़ के चले जाते हैं। फिर अपन आकी और हामेनो का पास देखते हैं, जहाँ अपन को पता चलता है कि हामेनो आकी की सीनियर रह चुकी है और जब आकी हामेनो से पहली दफा मिलता है तो वो उससे बोलती है तुम मेरे छठे पार्टनर हो, पुराने वाले 5 मर गए, अब तुम मत मर जाना। फिर अपन करंट टाइम में देखते हैं जहाँ किसी को भी 7th फ्लोर तक कोई भी डेविल नहीं मिलता और जब वो 8th फ्लोर पे पहुंचते हैं तो एक कमरे में से एक छोटा सा डेविल बाहर आता है जो केनोबी पे अटैक करता है, लेकिन हामेनो उसको अपनी डेविल पावर से रोक लेती है और पीछे से पावर आके उसको अपनी ब्लड स्वॉर्ड से 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर हामेनो बताती है मैंने गोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और बदले में उसने मेरी सीधी आंख ले ली, मेरा गोस्ट इनविजिबल है और ताकतवर भी। फिर वो आकी से पूछती है क्या तुम्हें उस डेविल के अंदर गन का पीस मिला? तो आकी बोलता है नहीं ये वो डेविल नहीं है। फिर वो सब दूसरी मंजिल पे जाने लग जाते हैं और सीढ़ियों में पावर हामेनो से कहती है क्या ये सही है तुम मुझे अपने डेविल्स के बारे में बता रही हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे कंट्रोल में रखने आई हो। तो हामेनो कहती है ऐसे काम करने में आसानी होती है जब अपन एक दूसरे की पावर्स के बारे में जानेंगे, और वैसे भी मेरे पास कई तरीके हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है पावर। तो पावर केनोबी की तरफ अपनी ब्लड स्वॉर्ड करके बोलती है अगर मैं इसको मार दूं तो तुम क्या कर लोगी? हामेनो पावर का गला पकड़ लेती है अपने गोस्ट डेविल की पावर से। फिर वो सब जब ऊपर वाली मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचते हैं तो अराई को उसी डेविल का खून दिखता है जिसको उन्होंने नीचे वाली मंजिल पे मारा था। अराई चेक करने के लिए नीचे उतरता है लेकिन वो ऊपर वाली सीढ़ियों से वापस आ रहा होता है, तो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि वो एक लूप में फंस गए हैं। और यही एपिसोड 5 खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।